हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आपका हमारे इस चैनल पर स्वागत है। देखिए, ये क्लास 12 की फिजिक्स की क्लास है जिसमें आप अपने बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। तो इस कड़ी में ये जो हमारा लेसन चल रहा है ये सेकंड लेसन है और सेकंड लेसन में हम न्यूमेरिकल देख रहे हैं। हमारा जो सेकंड लेसन है स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता, स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता, ये हमारा सेकंड लेसन है जो लगभग समाप्ति की ओर है। इसमें जो है जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बनते थे सब पे हमारा जो है वीडियो लेक्चर जो है तैयार हो गया है। आपने अगर नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगा। जो एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं या जो आने के चांसेस हैं इन सब पर वीडियो। इस कड़ी में आज हम जो है इसमें न्यूमेरिकल देखने वाले हैं। पिछले लेक्चर्स में हमने जो है कुछ न्यूमेरिकल्स को देखा था जो एग्जाम में अक्सर पूछे गए हैं और जिस टाइप के न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में आने वाले हैं इन्हीं के बारे में हमने चर्चा किया था। आज जो लॉन्ग है, जो ज्यादा नंबर में न्यूमेरिकल आते हैं, जो पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे, ऐसे न्यूमेरिकलों के बारे में आज पुनः जो है न्यूमेरिकल के इस सेकंड लेक्चर में जो है हम आज जो है देखने वाले हैं। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। देखिए, अगर आपको न्यूमेरिकल बिल्कुल नहीं आता है तब भी आप हमारे इस लेक्चर में जो है एक एक न्यूमेरिकल आप अच्छे से समझ जाओगे और न्यूमेरिकल से घबराइए नहीं। एक चीज ध्यान रखना, फिजिक्स की क्लास में जो है जो फिजिक्स का पेपर आपका होगा, इस पेपर में जो है आपके जितने डेरिवेशन आएंगे उतने ही न्यूमेरिकल आएंगे, डेफिनेशन आपके गिने गिनाए होंगे। तो ये मान के चलिए 100% में आपका जो है लगभग 35% नहीं 50% मान के चलिए न्यूमेरिकल रहेगा और फिर 35% मान लीजिए आपका डेरिवेशन रहेगा और फिर 10 से 15% आपके जो है केवल डेफिनेशन रहेंगे। तो अगर आप न्यूमेरिकल से भागते हैं तो आप अच्छे अंक कतई नहीं पा पाओगे। अच्छे अंक अगर आपको लाना है तो डेरिवेशन और न्यूमेरिकल को आप अपने जीवन की कड़ी बनाइए। कुछ नहीं है बट डेली आप जो है डेरिवेशन को सॉल्व करिए और जो फार्मूले आते हैं उन फार्मूलों को हेडिंग पे रख करके याद करने का प्रयास करिए और छोटे छोटे जो है डेली जो है थोड़ा थोड़ा जो है पढ़ने का प्रयास करिए। डेली आप थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे, पीछे का रिवीजन भी करते चलिए। आधा घंटा अगर आप घर पे पढ़ रहे हो डेली तो आप 15 मिनट जो है पिछले पर रिवीजन कीजिए और 15 मिनट नए टॉपिक पर जो है ध्यान दीजिए। बस और कुछ नहीं है। डेली आप अपनी तैयारी करिए, सब सही हो जाएगा। जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आता जाएगा वैसे वैसे आपके कंटेंट तैयार होते जाएंगे। तो चलिए आज इस न्यूमेरिकल के सेकंड पार्ट में जो है हम जो है उन्हीं न्यूमेरिकल को देखेंगे जो एग्जाम में पूछा गया है या आपके एग्जाम में आने के चांसेस है। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा जो पहला न्यूमेरिकल है। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये जो हमने पहला क्वेश्चन लिया है ये 2022 में आपके आंसर पेपर में मिल जाएगा। ये क्वेश्चन आपके 2022 में एग्जाम में पूछा गया है। पहला क्वेश्चन है कि एक फैराडे वैद्युत धारिता वाली, यानी जो वैद्युत धारिता दी गई है वो एक फैराडे दी गई है वाले गोलीय चालक की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। यानी आपको एक गोलीय चालक है जिसकी धारिता एक फैराडे है और उसकी त्रिज्या आर जो है निकालना है। तो आप सीधा सा एक फार्मूला जानते हैं, गोलीय चालक की धारिता C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन 0 R। गोलीय चालक की धारिता C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन 0 R। ये आपको पता है, हमने यह फार्मूला जो है आपको पिछले लेक्चर्स में जो है बताए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहां जा करके इसका लेक्चर जो है गोलीय चालक की धारिता का जो है अवश्य देख लीजिएगा। ठीक, इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में बहुत पूछा गया। अब ये आपका फार्मूला होता है गोलीय चालक की धारिता C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन 0 R। आपको त्रिज्या R निकालना है, R आपको ज्ञात करना है और जो धारिता C जो है दिया गया है एक फैराडे दिया गया है। क्या दिया गया है? एक फैराडे। कुछ नहीं करना है, आप सीधा सीधा C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन 0 R है, आपको R निकालना है तो जाहिर सी बात है C ऊपर चला जाएगा और ये 4 पाई एप्सिलॉन 0 नीचे आ जाएगा। भाई C की वैल्यू जो आपको दे रखा है वो C की वैल्यू क्या है? एक फैराडे है और आप जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹। यही तो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन। देखो कहीं रटने की जरूरत नहीं है, एक बार आपने देख लिया जान लिया तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 बराबर 9 × 10⁻⁹ इतना होता है। भाई 1 बटा इतने की वैल्यू इतना होता है तो यहाँ भी तो बटे में लिखा है, तो यहाँ भी बटे में लिखा है तो इसकी वैल्यू जो आपको भाई C की वैल्यू इतना हो गया 1
और ये बटे में है तो ये भी बटे में है, तो ये 9 गुणे 10 की घाते 9, तो ये r बराबर आपका निकल के आ गया 9 गुणे 10 की घाते 9 मीटर। और त्रिज्या है तो मीटर में ही आएगा, सेंटीमीटर में नहीं आएगा। समझ में आ गए? यानी r निकालना था, कितना आसान है, एकदम आसान। चलो दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं जो एग्जाम में पूछा गया है। देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये अगला जो क्वेश्चन हमने लिया है ये 2019 में पूछा गया है, आपको आंसर में 2019 वाले सेट में आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन है हमारा कि एक अल्फा कण की गतिज ऊर्जा 10 की घाते -12 जूल है। यानी ये कोई अल्फा पार्टिकल है। अल्फा पार्टिकल जानते हो ना, 2He4। एक अल्फा कण का फार्मूला जो होता है वो 2He4 होता है, 2He4। यानी इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो एक अल्फा कण की गतिज ऊर्जा 10 की घाते -12 जूल है। यह सोने के नाभिक यानी सोना जिसका परमाणु क्रमांक 79 होता है, सोने के नाभिक से प्रतिक्षेप प्रकीर्णन करता है, यानी यहाँ से प्रकीर्णित होता है। तो अल्फा कण की नाभिक से निकटतम दूरी क्या होगी? यानी अल्फा कण जो हमारा है सोने के नाभिक से निकटतम दूरी क्या होगी, यह ज्ञात करना है। तो सबसे पहले दिया है अल्फा कण की गतिज ऊर्जा, मानी गतिज ऊर्जा जो ई, भाई ई अल्फा की बात हो रही है तो 10 की घाते -12, ये तो जूल हो गया गतिज ऊर्जा। और फिर अल्फा कण की बात कर रहा है तो अल्फा कण पर जो आवेश होता है, भाई अल्फा कण पर आवेश, तो अल्फा कण पर जो आवेश Q हमारा होगा, आप जानते हैं 2 इलेक्ट्रॉन होता है अल्फा कण में। ये अल्फा कण है, अल्फा कण, भाई अल्फा कण का फार्मूला 2He4 होता है, तो ये 2 हो जाएगा। अब एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है 1.6 गुणे 10 घाते -19 कूलाम होता है, तो 1.6 गुणे 10 घाते -19 कूलाम हो जाएगा। तो ये जो है निकल के आ जाएगा 16 गुना 32, 3.2 गुणे 10 घाते -19 कूलाम जो है ये हो जाएगा। इतना समझ में आया कि नहीं? यानी जो हमारा अल्फा कण पर आवेश क्यों होगा, अरे एक इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 गुणे 10 घाते -19 होता है। अब अल्फा कण पर 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 इलेक्ट्रॉन का क्यू हमारा इतना आ जाएगा, ठीक। और दूसरा सोने की बात कर रहा है तो सोने नाभिक पर आवेश, तो सोने को हम क्यू मान लेते हैं। तो भाई सोने पर अरे एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश तो आप जान ही रहे हो, और सोने का पर 79 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 1.6 गुणे 10 घाते -19 कूलाम ये हो जाएगा। इतना समझ में आ गया। अब आपका जो फार्मूला होता है भाई, आपका जो गतिज ऊर्जा का फार्मूला होता है, गतिज ऊर्जा E अल्फा बराबर होगा QV, ये आपके गतिज ऊर्जा का फार्मूला होता है। तो आपको पता है कि यहाँ पर Q बराबर या आपका Q ही रहेगा, और V जो आपका विभव होता है, भाई V का फार्मूला जो होता है V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/D। D मतलब दूरी है, Q/R जिसे बोलते हैं, तो ये आपका है। तो यहाँ पर ये Q तो रहेगा ही रहेगा, और दूसरा सोने वाला है, तो सोना जो हमारा होगा तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, भाई इस V की जगह पे, इस VE की जगह पे इसको रख देंगे, तो ये हमारा Q होगा ही होगा, और साथ में D आ जाएगा जो यहाँ की डिस्टेंस है, दूरी है, ठीक। अब ये इसकी वैल्यू आ गया, तो आपको D निकालना है, इसको यहाँ भेज देंगे तो हमारा D बराबर आ जाएगा, भाई D की जगह पे इसको रख देंगे तो ये हमारा हो जाए। अब Q ऊपर है, इनके साथ आ जाएगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/E अल्फा हो जाएगा। इतनी बात समझ में आएगी नहीं है? भाई B जो लिखा है, B बराबर आपका होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/R, Q/R होता है, R हमने D लिख दिया है, डिस्टेंस दूरी, और Q जो हमारा होगा ये सोने का होगा, और यहाँ चूंकि हमने आवेश अल्फा कण का ले ही लिया है। तो समझ में आई बात? तो अब इसी पर आप अपना फार्मूले पर रख दीजिए। इसकी जो वैल्यू होती है पता है आपको, 10 की घाते 9 गुणे 10 की घाते 9 गुणे Q की वैल्यू अभी अभी निकाले हो, 3.2 गुणे 10 की घाते 19 गुणे, और दूसरा बड़ा वाला Q ये आपका है 79 गुणे 10, 79 गुणे 1.6 गुणे 10 घाते -19, और ये बटे में चला जाएगा, बटे में E अल्फा की वैल्यू आपको दे रखा है
10 की घाते -12। इसी को सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा। कैसे सॉल्व होगा, देखो इसको इसमें गुणा करा लेंगे, ये आपका आ जाएगा। देखो 9 से आप इसमें करा लीजिए, 9 9 81, 9 9 81, 8 आ गया और 9 से 63 और 63 और 8 3 11 मतलब 71, ये इतना हो जाएगा। अरे ना समझ में आए तो 79 और 9 गुणा करा लो, 9 9 81, 8 हो गया, 7 9 63 63 यानी 60 और 3 यानी ये आपका 71 हो जाएगा। ये इतना आ गया गुणे। और ध्यान सुनिए, इस 16 को इसमें गुणा करा दीजिए तो 16 दूना 32, 3 आएगा और 16 दूना 32, 16 तिया 48, 48 में 3 जोड़ोगे 48 और 3 51 हो जाएगा। 48 3 51 और 1 1 2 2 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा। गुणे 10 की घाते 9 लिखा है और 19 19 19 दूना 38, ये 10 की घाते ये 38 हो जाएगा गुणे 10 घाते 9 और बटे में ये 10 घाते -12। कितनी बात समझ में आई, इन दोनों को गुणा करा लेते हैं भाई। 711 में 5.12 से गुणा करा लेंगे, 2 1 2 2 1 2 7 दूनी 14, 1 1 1 1 1 1 और 1 7 7, 5 1 5 5 1 5 5 7 35, ये आ जाएगा 2 2 1 3 और 5 4 9 1 10, 1 आएगा, 7 1 8 5 13 1 14, 5 1 6 और 3, 2 अंक के बाद दशमलव लगा है, यहाँ लग जाएगा। तो यही पहलू आपको जो देखने को मिलेगा ये आपका आ जाएगा 364 0.32 गुणे। ध्यान सुनिए भाई, 38 में से 9 निकाल दोगे तो भाई 38 8 8 1 9 मतलब यहाँ आपका जो बचेगा यानी 10 की घाते -29, 29 में आप 9 जोड़ोगे तो 9 2 18, ये 38 आ जाएगा। ठीक, और देखिए ये नीचे जो 10 की घाते -12 लिखा है ऊपर ले जाओगे तो ये 12 प्लस में आ जाएगा, नीचे वाला ऊपर जाएगा प्लस में आ जाएगा। तो ये आपका 364.32 गुणे 10 की घाते 29 में से 12 घटा दो तो 29, 9 में से 2 गया 7 -7, ये हो जाएगा भाई 7 2 9 और यहाँ 2 में से 1 जाएगा 1, तो ये आ जाएगा 17। ध्यान सुनिएगा भाई, इस दशमलव को 1 2 3 अंक इधर लाएंगे तो 17 में से 3 घट जाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा 3.64 गुणे 10 की घाते जो 17 है, 17 में से 3 घटा दोगे तो 14 बच जाएगा। तो ये -14 जो है हमारा ये डी जो है निकल के दूरी आ जाएगा। और दूरी है तो जाहिर सी बात है मीटर में होगा। ये इतनी बात समझ में आएगी? नहीं समझ में आया? थोड़ा सा ध्यान दोगे तो आराम से समझ में आ जाएगा। भाई कह रहा है एक अल्फा कण की गतिज ऊर्जा 10 की घाते -12 जूल है, यानी ई अल्फा का जो होगा 10 की घाते -12 जूल है। यह सोने के नाभिक यानी सोने का नाभिक का परमाणु क्रमांक Z बराबर 79 दे रखा है। प्रच्छेद प्रकीर्णन करता है। अल्फा कण के नाभिक से निकटतम दूरी ज्ञात करो। तो अल्फा कण का जो फार्मूला होता है 2He4 होता है, मतलब इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो अल्फा कण पर आवेश जो Q होगा 2 से गुणा करा देंगे, 1 इलेक्ट्रॉन पर 1.6 गुणे 10 घाते -19 होता है, तो 3.2 गुणे 10 घाते -19 कूलम का आवेश आ जाएगा। और सोने के नाभिक पर आवेश इसको हम कैपिटल में मान लेते हैं, तो भाई इस पर इलेक्ट्रॉन 79 होगा और एक पर इतना होता है, गुणा करा देंगे। चलो गुणा करा देंगे बाद में। ठीक, अब जो हमारा जो गतिज ऊर्जा ई अल्फा होता है QB होता है। Q आवेश है और B, तो B जो विभव होगा वो विभव हमारा कहां से है? तो भाई ये हमारा सोने से है। तो सोने का जो हमारा इस सोने के पार्टिकल का विभव देखा जाएगा तो 1/4πε0 Q/r होता है। R कह लो चाहे D कह लो, D मतलब डिस्टेंस दूरी हो जाएगा। ये होता है BE बराबर 1/4πε0 Q/d। इसको उठा के हम इसी पे इस BE की जगह पे रख देंगे और जब BE की जगह पे रख देंगे, BE की जगह पे जब रखेंगे तो हमारा जाहिर सी बात है भाई ये फार्मूला अब हमें D निकालना है, तो D इधर करेंगे, ये नीचे जाएगा, तो D बराबर 1/4πε0 Q। भाई ये Q है, ये Q ऊपर है तो है, और E अल्फा नीचे आ जाएगा और सब की वैल्यू दे रखा है, हमने रख दिया। और देखो इसमें गुणा भाग करना है, आराम से करोगे तो कट जाएगा, जल्दबाजी करोगे तो आंसर नहीं आएगा।
तो आप ऊपर जो है भाई इसकी वैल्यू जो है इतना आएगा, क्यू की वैल्यू यहाँ पे हमने निकाल ही रखा है, और बड़े वाले क्यू का सोने वाला हमने यहाँ पे पूरा है रख दिए, और बटे में ये जो 12 है ये 10 घाते -12 रख दिए। आराम से आप पहले इन दोनों को गुणा करा लीजिए और इनको गुणा करा लीजिए, इतना आएगा, और ये पावर जो है पावर आप इकट्ठा कर लीजिए। उसके बाद आप इन दोनों का गुणा करा लीजिए तो इतना आ जाएगा। पावर को आप इसमें प्लस है माइनस में है, घट जाएगा माइनस में ही आएगा। नीचे वाला प्लस माइनस में है, ऊपर जाएगा प्लस में हो जाएगा, ये भी घट जाएगा। ये दशमलव जब इधर को आप लाते हैं तो उतना जो है पावर में से प्लस में रहता है। तो अब भाई इधर लाए हैं तो 1 2 3 अंक लाए हैं तो +3 होगा। +3 अब ये माइनस में लिखा है तो +3 मतलब घट जाएगा, अब घटेगा तो ये -17 से -14 मीटर आ जाएगा। समझ में आ गई बात? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो मेरे प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन जो हमने लिया है ये भी 2019 के सेट में मिल जाएगा, पूछा गया है। क्वेश्चन है, एक परिवर्तित संधारित्र को 200 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया है। यानी जो हमारा परिवर्तित संधारित्र है जिसमें हम संधारित्र को परिवर्तित कर रहे हैं वो 200 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया है। यदि संधारित्र की धारिता 10 माइक्रोफैरड से बदलकर 2 माइक्रोफैरड कर दिया जाए, यानी जो इसकी धारिता है C 10 माइक्रोफैरड से बदलकर 2 माइक्रोफैरड कर दिया जाए तो ऊर्जा परिवर्तन ज्ञात कीजिए। यानी इसमें ऊर्जा परिवर्तन कितना हो रहा है यही आपको निकालना। देखो ऊर्जा परिवर्तन का संधारित्र के साथ जो आप जानते हैं फार्मूला, वो डेल्टा U बराबर होता है 1/2 CV² होता है। एक फार्मूला आपको ऊर्जा का आपको पता है, स्थितिज ऊर्जा का, कि 1/2 CV² होता है। अब यहाँ पे जो V है आपके क्वेश्चन में V की वैल्यू जो दे रखा है वो 200 वोल्ट है, ये फिक्स है। और जो आपका संधारित्र है बदला जा रहा है, मतलब ये C1 की वैल्यू जो दे रखा था ये क्या कर रहा है 10 माइक्रोफैरड है, और फिर C2 की वैल्यू जो है 2 माइक्रोफैरड है। यानी 10 माइक्रोफैरड से 2 माइक्रोफैरड कर दिया गया है, बदल दिया गया है। तो आपका यही फार्मूला जो है डेल्टा U जो है आप इसको लिख सकते हैं 1/2 V², यानी ये तो सेम ही है, और ये आपका C1 माइनस C2 कर दिया जाएगा, दोनों घटा दिया जाएगा। बात समझ में आई नहीं भाई? संधारित्र बदला जा रहा है तो ज्यादा में से कम वाला घटा दिया जाएगा। समझ में आई बात कि नहीं? तो डेल्टा U बराबर भाई क्या निकालना है, ऊर्जा परिवर्तन ज्ञात करना है। तो डेल्टा U बराबर 1/2, और V का मान कितना है 200, और 200 का स्क्वायर कह रहा है, मतलब स्क्वायर मतलब 2 जगह लिख दो। और दूसरी बात C2, ये आपका C1 माइनस C2, यानी 10 में से ये 2 जो है घटा दिया जाएगा। माइक्रोफैरड है, एग्जाम में माइक्रोफैरड नहीं रखेंगे, यहाँ तो ये माइक्रोफैरड में ही आएगा। माइक्रोफैरड को हम फैरड में चेंज करेंगे तो 10 की घाते -6 इसमें जो है गुणा करा देंगे, तो ये हो जाएगा 10 की घाते -6। भाई 1 माइक्रोफैरड बराबर होता है, 1 माइक्रोफैरड बराबर 10 की घाते -6 फैरड होता है। इतनी बात समझ में आई? तो यहाँ पे फैरड में रखा जाएगा। जरा इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करोगे तो 2 से 2 × 2 मतलब ये 100 आ जाएगा। तो 100 से इसमें जो गुणा कराओगे 2 और 2 0 ये 2 ये 4 1 2 3 4 0 ये हो जाएगा। 10 में से 2 जाएगा 8 बचेगा, और ये 10 की घाते -6 हो जाएगा। जरा इसको सॉल्व करते हैं। देखो ये 10 की घाते 4 बन जाएगा, 1 2 3 4, और 8 दूनी 16 ये हो जाएगा। 10 की घाते ये 4 बनेगा। अरे 4 0 है तो 4 नहीं बनेगा, 4 0 है 4 बन जाएगा, ठीक। और गुणे 10 की घाते -6 है ही है, 16 तो रहेगा ही रहेगा। देखो -6 लिखा है +4 लिखा है, घट जाएगा तो ये 10 की घाते 4 2 6 -2 बचेगा यहाँ। और ध्यान सुनिए भाई, अगर यहाँ पे दशमलव लगा हो, मान लीजिए अगर यहाँ पे मैं दशमलव लगा दूं और इस दशमलव को उठा के इधर लाएंगे 2 अंक, तो 2 0 और बढ़ेगा, 2 0 और प्लस में जाएगा, यानी पावर में 2 प्लस में आएगा, तो ये -2 है ही है तो ये कट जाएगा। तो आपका आ जाएगा 0.16। ये डेल्टा U की वैल्यू है जो कि जूल में निकल के बाहर आ जाएगा। यानी जो ऊर्जा परिवर्तन होगा वो ये 0.16 जूल आपका निकल के आ जाएगा। कितना आसान है, बड़ा आसान है, कुछ नहीं करना है। डेल्टा U बराबर 1/2 CV² फार्मूला याद किए हो, हमने डेरिवेशन में जो है निकलवा के बता दिया है। नहीं देखा डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिलेगा, देख लीजिएगा। वोल्ट विभवांतर दे रखा है 200 वोल्ट,
संधारित्र C1 जो है 10 माइक्रोफैरड, C2 2 माइक्रोफैरड बना रहा है। तो फार्मूला 1/2V², इसको हम जो है डिस्टेंस निकालेंगे तो C1 माइनस C2 कर देंगे, ज्यादा में से कम वाला घटा देंगे। तो यहाँ पर रख देंगे V की वैल्यू हमारा 200 है, 200 दो जगह लिख देंगे, स्क्वायर है, 10 में से 2 घटा देंगे। चूंकि ये माइक्रोफैरड में दिया था, फैरड में चेंज करेंगे, मल्टीप्लाई 10 से 10 की पावर -6 से करा देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे, इसको दोनों गुणा कराएंगे, इतना आएगा, ये इसका डिस्टेंस इतना आएगा, ये आपका हो जाएगा। इसको लिख सकते हो 10 की घात 4 और ये आपका 8 दूनी 16 इतना आ जाएगा। पावर घटाओगे इतना, ये मान लीजिए दशमलव यहाँ हो, यहाँ लाएंगे तो 2 अंक इधर लाएंगे तो -2 हमारा जो है खत्म हो जाएगा। तो ये 0.16 जूल जो है इसकी डिस्टेंस की ऊर्जा जो है प्राप्त हो जाएगी। समझ में आ गई बात। चलिए अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। देखो मेरे प्यारे बच्चों, अगला जो क्वेश्चन है ये एग्जाम में 2 बार पूछा गया है, इस बार आने के चांसेस है। 2015 और 17 में पूछा गया है, हो सकता है पूछा जाए। देखिए ये जो आपका क्वेश्चन है ये आपके संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन उठा के दे दिया गया है, इसमें कुछ नया नहीं पूछा गया है। क्वेश्चन आपका है 3 संधारित्र C1 C2 और C3 श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं, इनकी समतुल्य धारिता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। ये आपको ऐसे पूछा गया है। बाकी ये आपका संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन ही उठा के डेरिवेशन आपसे पूछा गया है। तो भाई 3 संधारित्र कह रहा है, 1 2 और 3, और 3 संधारित्र है जिनको जो है श्रेणी क्रम में जो है जोड़ा गया है। भाई 3 संधारित्र है, इनको जोड़ा गया है। तो ये आपका पहला संधारित्र, दूसरा संधारित्र और तीसरा संधारित्र है। तो 3 संधारित्र जब श्रेणी क्रम में जोड़ा जाएगा तो जाहिर सी बात है इनमें जो विभवांतर होगा ये V1 होगा, V2 होगा, V3 होगा, और जो इसमें आवेश बहेगा Q जो बहेगा पूरे में एक ही आवेश जो है बारी बारी करके बहेगा। बात समझ में आ गई। तो अब इसी को आपको देखना है, तुल्य संधारित्र C निकालना है। तो अगर आप V1 की बात करते हैं, भाई आप जानते हैं Q बराबर CV होता है ना, Q बराबर CV होता है, इतना तो याद है। तो यहाँ अगर B बराबर निकालोगे, भाई इसका अगर आप B बराबर निकालोगे तो Q/C हो जाएगा, ये होगा B बराबर। तो ठीक है, V1 बराबर, तो ये Q चूंकि बराबर है ये C1 हो जाएगा, और B2 बराबर Q वही रहेगा, ये C2 हो जाएगा, और B3 बराबर Q वही रहेगा और ये C3 हो जाएगा। तो आपका अगर आप विभवांतर B बराबर निकालते हैं तो B1 प्लस B2 और B3, इतना समझ में आया। तो B बराबर B1 की वैल्यू आपका है Q/C1 और B2 की वैल्यू है Q/C2 और B3 की वैल्यू है Q/C3, इतना समझ में आ गया। तो इसमें से Q कॉमन ले लीजिए, V बराबर Q आपका कॉमन हो जाएगा 1/C1, 1/C2 और 1/C3, इतना समझ में आ गया। और B बराबर आपको पता है ना Q/C होता है, तो ठीक तो है, B की वैल्यू 1/C रख दीजिए। भाई क्या Q/C है ना, Q/C रख दीजिए, और Q ऑलरेडी है, ये है 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, ये Q कट जाएगा, 1/C बराबर आ जाएगा 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। भाई इस प्रकार के संयोजन में 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, ये संधारित्रों के श्रेणी क्रम का संयोजन जो है निकल के आएगा। इनमें जो आवेश होगा वो सभी संधारित्रों पर समान आवेश होगा, विभवांतर अलग अलग होगा। समझ में आ गया नहीं, ये विभवांतर आपका अलग अलग होगा और इन पर जो आवेश की मात्रा होगी वो समान होगी। तो समझ में आ गया, यानी 3 संधारित्र अगर श्रेणी क्रम में जुड़े हो तो इनके जो बीच की तुल्य धारिता निकल के आती है 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, ये आपका संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन है। वैसे भी एग्जाम में डेरिवेशन पूछा जाता है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो मेरे पास जो हमने क्वेश्चन लिया है, ये क्वेश्चन 2014, 19, 22 लगातार जो है रिपीट करके पूछा गया है। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन फिर आने के चांसेस है। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में अक्सर जो है पूछा गया है, तो इसको आप देख लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि दिए गए परिपथ में दोनों संधारित्रों पर संचित आवेशों की गणना कीजिए। ये 2 संधारित्र लगाए गए हैं, यानी A और B पर
ये देखना है कितना आवेश ये जो है संचित करता है। तो संचित आवेशों की गणना जो है करना है। तो आवेश आप जानते हैं भाई Q बराबर होता है Cb। क्या होता है? Q बराबर Cb होता है। और एक चीज आप जानते हैं भाई C जो है संधारित्र है, ये तो आपको मिल जाएगा। अब बचा B, हमें B चाहिए और B बराबर IR होता है। B बराबर क्या होता है? IR, इसको जाने रहिएगा। B बराबर होता है IR। यहां से अगर देखोगे तो IR। और सुनिए यहां जो R है भाई, R क्या है? R तो आपका प्रतिरोध हो जाएगा भाई। V बराबर IR होता है। समस्या ये है I आपको निकालना है। समस्या क्या है? I पहले आप निकाल लीजिए। तो I निकालने के लिए आप जानते हैं I बराबर E, विद्युत वाहक बल E जो होता है ये R प्लस R स्मॉल r होता है। मतलब ये इसमें तुल्य जो प्रतिरोध है, ये जो आपका लगाया गया है प्रतिरोध, ये सब के बराबर होता है। इसको जब आप निकालोगे E की वैल्यू 20 वोल्ट दे रखा है तो ये 20 हो जाएगा और बटे R में आप सब जोड़ लीजिए। ये 4 प्लस 5 और एक ओम का ये है, ये सब को जोड़ लीजिए तो ये आपका I बराबर निकल के आ जाएगा 20 बटा 5 4 9 1 10, 10 दूना 20, 2 एम्पियर जो है धारा का मान आपको निकल के आ जाएगा। इतना समझ में आया कि नहीं भाई? I आपको निकालना है तो E अपान सभी प्रतिरोधों को जोड़ दीजिए भाई। कितना प्रतिरोध, इसमें कितना प्रतिरोध लगाया गया है? तो अब यहाँ पे 20 इसकी वैल्यू है और 4 5 1 ये सब श्रेणी क्रम में चूंकि जुड़े हैं तो सब के सब आ जाएंगे। तो 4 5 1 ये हो जाएगा। तो ये I बराबर 20 अपान ये 4 5 4 9 1 10, तो ये 2 एम्पियर की धारा जो है मिल जाएगी। और एक चीज, अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, ये I आपको मिल गया तो R जो है A और B के बीच आपको निकालना है। तो 5 और 4 है, यानी यहाँ पर B बराबर फिर I की वैल्यू 2 एम्पियर हो गया और ये 5 4 9, ये 9 आ जाएगा। तो 9 दूनी 18 वोल्ट का विभवांतर जो है ये आपका B बराबर जो है मिल जाएगा। समझ में आ गई बात? तो यानी यहां से यहां तक जो विभवांतर है वो 18 वोल्ट का है। अब ध्यान सुनिए, आपको निकालना क्या है? Q बराबर Cv निकालना है आपको, यानी आपको भाई संचित आवेश की गणना करना है। तो B तो आपको मिल गया, C आपको चाहिए। तो देखो यहां से यहां तक संधारित्र हमारा श्रेणी क्रम में लगा है। कौन से क्रम में लगा है? श्रेणी क्रम में। और श्रेणी क्रम संयोजन संधारित्र का अब संधारित्र का श्रेणी क्रम संयोजन जो 1/C होता है 1/C1 प्लस 1/C2 होता है। तो ये 1/C बराबर आपका आ जाएगा भाई क्या है? 1 कितना है? 4 है और प्लस और C2 1/6 है। इसको सॉल्व कर लो, 6 और 4 का लसा लोगे तो ये आपका 12 आ जाएगा। 4 3 12 तो ये 3 हो जाएगा और प्लस और 6 दूनी 12 2 आ जाएगा, यानी 3 2 5 बटा 12। कुल मिला के C की वैल्यू जो निकल के आ जाएगी 12 बटा 5 जो है निकल के आ जाएगा। इतना समझ। इसको अगर और आप सॉल्व करते हैं तो 5 दूनी 10, 2 बचेगा और 5 चौको 20। ये आपका जो है माइक्रोफैरड में जो है निकल के आ जाएगा C की वैल्यू। और आपको निकालना है Q बराबर Cv भाई। Q बराबर Cv निकालना है, आवेश निकालना है। Q बराबर C, तुल्य धारिता जो आपका है 2.4 माइक्रोफैरड है और V की वैल्यू जो है अभी अभी निकाले हो 18। देखो भाई इन दोनों को गुणा करा दीजिए, यानी 18 और 2.4 तो 8 4 32, 3 आ जाएगा। 8 दूनी 16 17 18 19 ये हो जाएगा। 1 चौके 4 1 दुके 2 ये 2 आ जाएगा। 9 4 13 1 और 2 1 3 1 4 और 1 अंक के बाद दशमलव। ये आपका Q बराबर जो है 43.2 माइक्रोकूलाम जो है ये आवेश की मात्रा निकल के आ जाएगी। देखो मेरे प्यारे बच्चों, समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया हो फिर से देख लो। देखो यहाँ पर E दिया है और ये आपका प्रतिरोध है। तो आपसे कह रहा है संधारित्रों में संचित आवेश Q निकालना है। Q बराबर Cv होता है। Q बराबर क्या होता है? संचित आवेश Q बराबर Cv होता है।
और V बराबर आई आर होता है। I आपको पता नहीं है, I नहीं दिया है, तो I बराबर विद्युत वाहक बल E अपान R प्लस R होता है, यानी बाह्य प्रतिरोध और आंतरिक प्रतिरोध के योग के बराबर होता है। तो ये आपका E जो है 20 वोल्ट दे रखा है और R प्लस R भाई बाह्य प्रतिरोध 4 और 5 है और 1 है, सबको जोड़ देंगे तो ये हमारा I बराबर 2 एम्पियर जो है निकल के आ जाएगा। काट दोगे आराम से आ जाएगा। और B बराबर आप जानते हैं ये 2 एम्पियर यानी B बराबर आई आर है, तो ये 2 हो जाएगा और 9 यानी 5 और 4 को श्रेणी क्रम में दिया है, इसको अगर जोड़ोगे तो 5 4 9 हो जाएगा, तो 9 दूनी 18 वोल्ट जो है ये आपका विभवांतर यहाँ पे मिल जाएगा। अब आपको Q बराबर CV निकालना है, तो B आपको मिल गया, C चाहिए। अब यहाँ पर ये जो संधारित्र लगाए गए हैं ये 4 और 6 माइक्रोफैरेड के लगाए गए हैं और इनका जो श्रेणी क्रम संयोजन संधारित्र का निकालेंगे तो 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 होता है। तो ठीक है, सबकी वैल्यू रख देते हैं, सॉल्व करेंगे तो C की वैल्यू 2.4 माइक्रोफैरेड निकल के आ जाएगी। चूंकि ये माइक्रोफैरेड में है तो ये भी माइक्रोफैरेड में निकल के आ जाएगा। ठीक, और इसके आने के बाद अब ये C हमारा यहाँ पे है और B ये इसको Q पर रख देंगे, तो रखेंगे तो इसको गुणा कराएंगे, Q बराबर 43.2 माइक्रो कूलाम जो है आवेश निकल के आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूं ये सारे न्यूमेरिकल आपको समझ में आ गए होंगे। तो इस लेक्चर में बतना ही, इसका जो और न्यूमेरिकल बचा हुआ है जो थोड़ा लॉन्ग में पूछे जाते हैं इसको हम अगले लेक्चर्स में बताएंगे। तो इस लेक्चर में इतना ही, अगला लेक्चर अवश्य देखिएगा क्योंकि अभी इतने ही आपके एग्जाम में नहीं आने वाले, इसमें और भी टाइप के बहुत सारे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल बनते हैं, सबको देखेंगे। तो अगले लेक्चर्स में देखेंगे, ज्यादा वीडियो लॉन्ग ना हो जाए इसलिए जो है अगले लेक्चर्स में देखेंगे। इस क्लास में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर।